नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर इंडस्ट्री है वो क्यों कैप्चर कर लेगी 25% मार्केट शेयर, जो कि बनता है 80,000 करोड़ का, और वो किसकी जगह लेगी, वो लेगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। सारे कारण को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कौन सी पेपर कंपनी आपको खरीदने के लिए अच्छी रहेगी, अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा हैंडसम रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो दोस्तों अब ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा चलते हैं हमारी आज की न्यूज़ पर। तो दोस्तों जैसा कि आपने हेडलाइन में देख लिया है, 25% मार्केट शेयर कैच कर लेगा, और वो कितने का है, वो है टोटल 80,000 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अभी प्लास्टिक की जो इंडस्ट्री है वो टोटल इतनी बड़ी है, मतलब कि पेपर वाला। ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो पेपर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो ये रहा है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें डिजिटली होने लग गई। जैसे कि आप ये डिजिटली न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, अब आजकल पेपर जो होता था वो ई पेपर आने लग गया है, सारी चीज़ें हमें मोबाइल ऐप में मिल जा रही है। तो उसके लिए क्या होता था, उसका कारण क्या था दोस्तों, कि जो पेपर इंडस्ट्री थी उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया था। ठीक है, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है, तब से इन शेयरों में लगातार उछाल जारी है। ठीक है, हल्का फुल्का मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं उनके शेयरों में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहने वाला है वो बुलिश ही रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज़ बता रहा है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है ना दोस्तों, ये डिकम्पोज होने में 1000 साल से भी ज़्यादा ले सकती है, या 1000 साल तक ले सकती है। आप समझ सकते हैं, अगर इंसान 50 साल की एवरेज उसकी अगर आयु रहती है, या उसकी एज अगर 50 साल तक रहती है, तो 20 पीढ़ी तक आदमी चलता जाएगा, जब जाके वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म होगी। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो हमारी भूमि रहती है इसको भी प्रदूषित करता है, और ये जो पानी रहता है दोनों को, मतलब हमारी ज़मीन को तो गंदा करता ही है, साथ ही साथ हमारा जो पानी का उसमें जो गुणवत्ता रहती है उसको भी ख़राब करता रहता है। तो हम देखते हैं चीज़ें क्या हो रही है। अब ये देखिए, डिबेट हो रही है। डिबेट किस चीज़ पे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना ख़राब हो रहा है, उससे पर्यावरण, हमारा पर्यावरण पे कितना असर पड़ रहा है, और कैसे उसको रोकने की हम काम कर सकते हैं। तो जो पेपर है, ये पेपर ऑफर क्या करता है, ये तो सूटेबल ऑप्शन दे रहा है, और साथ ही साथ ये जो क्या है कि 1/4 जो उसका प्लास्टिक का जो कारोबार है उसको ये कैप्चर कर लेगा 2025 तक। ठीक है दोस्तों, अब 2019 खत्म होने का आया और 10 से 15 सेशन है ट्रेडिंग के बचे हैं। अब 2025 तक ये दोस्तों 25% जो है कवर करने वाला है। तो आप मान लीजिए कि जितने भी चीज़ें आप खाने पीने में डिस्पोजल यूज़ करते हैं, कुछ भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आप चाय पीने में जो डिस्पोजल यूज़ करते थे उसकी जगह अब सब जगह पेपर आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पेपर की जो कंपनियां रहेगी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, पेपर की सेल्स बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो पेपर कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनमें भी लगातार तेज़ी होने की हमें उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो टोटली बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब जो नई स्टडी हुई है वो क्या बता रहा था कि कितना हम प्लास्टिक का वो करते हैं। तो देखिए, इंडिया जनरेटेड 26,000 टन पर डे प्लास्टिक वेस्ट 17-18 में कर रहा था। ठीक है, अब ये 60% जो था इस टोटल वेस्ट में से, जो 60% था वही रिसाइकल हो रहा था। बाकी क्या था, वो कहाँ जा रहा था, वो रोड पे, लैंडफिल में जो खाली जगह रहती थी, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो कारोबार वो 80,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो 70% था वो तो छोटे ही स्पान में मतलब रिसाइकल हो जाता था, लेकिन जो बचा हुआ है वो करीबन 1000 साल तक चलता था। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्टडी जो हुई थी, लार्जेस्ट पेपर फेयर, यानी कि पेपर एक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर सर्वे किया था, और वो जो है 100% सब्सिडरी है किसकी, इसकी हाई ग्रुप PLC लंदन वाले की। उसने लास्ट वीक जो सर्वे किया उसमें ये चीज़ें सारी रिपोर्ट में उसने जाहिर की है। तो दोस्तों हमारी नज़र होनी चाहिए पेपर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं जो पेपर का निर्माण करती है, पेपर को सेल्स करती है, पेपर में मार्केटिंग करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों कंपनियों का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, और यदि आप शेयर मार्केट में कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।